जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तम एसर रेडार को मुख्यतः तेजस मार्क 1 को ध्यान में रख करके बनाया गया था ताकि ये इजरायली इल्टा-ELM रेडार को रिप्लेस कर सके। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उत्तम एसर रेडार का इस्तेमाल सिर्फ आपको तेजस मार्क 1 एक ही फ्लीट में होता दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय नौसेना भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुकी है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, भारतीय नौसेना के जो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि बेसिकली रशियन ज़्यूक एमी रेडार्स के साथ में आते हैं, उनको भी उत्तम एसर रेडार अपग्रेड मिलेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो तेजस मार्क 1 के लिए उत्तम एसर रेडार और MiG-29 और सुखोई 30 MKI के लिए इनका जो स्केल अप वेरिएंट है ये विकसित किया जाएगा, जो कि इनकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा। आपको बताते हैं, इससे पहले भी MiG-29K को बहुत सारे मेजर अपग्रेड मिल चुके हैं, जहां पर इंडिजिनस जो मिशन कंप्यूटर है ये भी इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका निर्माण HAL के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वायुसेना के लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर भी है, और इनमें जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं इनकी डिमांड काफ़ी हाई है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना इनको खरीदने के लिए इच्छुक है। और तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज में हमें एक फियर्स कंपटीशन देखने को मिलेगा, जो कि अगस्त में आयोजित की जानी है। इस दौरान बोइंग और एयरबस आमने सामने होंगे। बोइंग बेसिकली अपने KC-46 पेगासस और एयरबस अपने A330 जो MRTT है इसको लेकर के आएगी, और इनके जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है भारतीय वायुसेना के सामने रखे जाएंगे। और माना जा रहा है कि ये कंपटीशन काफ़ी फियर्स होगा। हालांकि HAL की भी इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जहां पर HAL इस समय कोलैबोरेशन में इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ बोइंग 737 को जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है इस पर कन्वर्ट करने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के देखना ये है कि ये कंपटीशन हमें कब तक फाइनल होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अपने एग्जिस्टिंग IL-78 की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और सर्विसबिलिटी इश्यूज से वो लगातार जूझ रहे हैं। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय जो कतर के साथ में मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, और ये एयरक्राफ्ट हमें M53 इंजन के साथ देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात यह रहेगी कि भारतीय वायुसेना का सोल पर्पस यहाँ पर यह है कि मिराज 2000 की फ्लीट को 2035 तक ऑपरेशनल रखना। और यहाँ पर जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई थी उनमें ये कहा गया था कि जो 12 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है इनको लेकर बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो इंजन है जिसमें 14 की संख्या में एनिग्मा M53 P2 टॉपर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, इनको लेकर के बातचीत की जा रही थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है कि कतर ने अपने मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपाचे मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया है। ये एक एयर लॉन्च एंटी रनवे क्रूज मिसाइल है, जो कि MBDA के द्वारा विकसित की गई है, और ये स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल की प्रिकर्सर है। और अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि इस डील में अपाचे मिसाइल को इंक्लूड किया गया है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि इस समय जो भारत है वो उस पर नज़र बनाए हुए है और उसमें कोई बड़ा निर्णय आता दिखाई पड़ सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना की मोस्ट एंटिसिपेटेड INS वार्कशीर सबमरीन को लेकर आ रही है। INS वार्कशीर, जिसको लेकर के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें इसी वर्ष के मध्य तक ऑपरेशनल होती दिखाई पड़ जाएगी। इसमें एक बुरी खबर सामने आई है, ये प्रोग्राम डिले हो चुका है। जी हाँ, INS वार्कशीर जो कि 6वीं और फाइनल करवली क्लास की सबमरीन है, अब इसके इंडक्शन में हमें डिले देखने को मिलेगी। इस सबमरीन को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और नेवल ग्रुप फ्रांस के द्वारा कोलैबोरेशन में किया गया है। और माना जा रहा था कि ये 2024 की शुरुआत में इंडियन नेवी को ज्वाइन कर लेगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मई 2023 में सी ट्रायल शुरू करने के बाद भी अभी इसमें हमें डिले देखने को मिल सकती है। और डिले का कारण तो स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन मीडिया सोर्सेस का मानना है कि जो इंडिजिनस इक्विपमेंट हैं इनके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की वजह से ये डिले देखने को मिली है, और अब ये सबमरीन हमें इस वर्ष के अंत तक इंडक्शन में आती दिखाई पड़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फ्रांस का एक डेलीगेशन बहुत जल्द भारत के अपने जो कह सकते हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं इनके साथ एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है, जहां पर MRFA से रिलेटेड बात की जाएंगी, क्योंकि फ्रांस इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि राफेल M की डील फाइनलाइज होते ही भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 राफेल हैं इनका या 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनका रास्ता साफ हो जाएगा, और इसमें फ्रांस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और फ्रांस ऑलरेडी भारत में अपनी जो एग्जिस्टेंस है इसको मजबूत कर रहा है, और इसी बीच वो अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एक जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, जहाँ पर आगे का रोड मैप फिक्स किया जाएगा। आपको बता दें कि MRFA को लेकर के अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई उस हिसाब से इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल सकती है, और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित नहीं कर पाए हैं, तो अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर दिया है, और हम बात कर रहे हैं NGAD की। लेकिन NGAD को लेकर के अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है।
इनिशियली जब इनगैट पे बात होती थी तो अमेरिका की तरफ से कहा जाता था कि जो उनके क्लोजेस्ट एलाई है उनको इसकी टेक्नोलॉजी ऑफर की जा सकती है, उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया जा सकता है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करी जाएगी, यानी अमेरिका इसे F-22 रैप्टर की जगह रैप्टर की तरह किसी को सेल नहीं करेगा और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अधिकारियों का यह मानना है कि ये एक बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है। अगर ये गलत हाथों में गई तो इसके जो परिणाम है वो विपरीत हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका अब इनके एक्सपोर्ट को लेकर के विचार नहीं कर रहा है। आने वाले भविष्य में अब हमें शायद एनगैट के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो देखने को ना मिले। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका के अलावा रशिया और चाइना जैसे 2 देश हैं, फ्रांस जैसे 2 देश हैं, ये भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका को इसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।